ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज भारतीय नववर्ष का प्रथम दिन है, नया वर्ष शुरू हुआ है। तो आपको सभी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, और आपके साथ साथ सभी देशवासियों को, पृथ्वीवासियों को, क्योंकि ये केवल भारत का ही नव संवत्सर नया वर्ष नहीं है, सृष्टि तो सभी के लिए होती है, अन्य देशों के लिए भी। तो इस दृष्टि से फिर ये पूरी पृथ्वी के जितने भी देश हैं सबके लिए ही एक नया वर्ष है। कल आप लोग पूछ रहे थे तो फिर मैंने विचार किया इसके ऊपर। तो जो संध्या के मनसा परिक्रमा अघमर्षण वाले जो मंत्र हैं उनमें एक मंत्र आता है, समुद्रादर्णवाद दधि संवत्सरो अजायत ततो रात्र्यजायत ततः। तो ये जो सांख्य दर्शन में जो बताया है प्रकृति की, सृष्टि की रचना का क्रम, तो ये ज़्यादातर सभी ग्रंथों में, उपनिषदों में भी, पुराणों में भी, तो ये सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक मालूम पड़ता है। तीन ही चीज़ें नित्य बताई हैं सभी शास्त्रों ने, मूल प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा की ही प्रेरणा से जो मूल प्रकृति है उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है, एक गति, एक हलचल, वाइब्रेशंस ये उत्पन्न होती हैं। तो उससे फिर जो सबसे पहला तत्व बनता है जिसको महतत्व कहते हैं, तो वो उसको हम विश्व मानस कह सकते हैं। कुछ ग्रंथों में उसको व्यष्टिगत मन भी कहा है। वो परमात्मा के अधीन है। एक तो हमारा मन है व्यष्टि वाला, एक समष्टि वाला, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, समष्टिगत मन है वो। व्यष्टि मतलब हमारा मन बुद्धि, वो तो हमारे अधीन है, हम आत्माओं की।
और वो जो समष्टि वाला है वो परमात्मा के अधीन है। तो सृष्टि में भी जैसे हम अपने जीवन में भी देखते हैं, हमारे जीवन की सृष्टि कहाँ से शुरू होती है? मन के विचार से ही शुरू होती है। महर्षि पतंजलि जी ने अपने दर्शन की शुरुआत योग में प्रवेश करने के लिए शुरुआत कहाँ से की? योगस चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति से की। तो किसी भी सृजन की, चाहे वो यौगिक सृजन है चाहे सांसारिक सृजन है, उसकी शुरुआत तो विचार से ही होती है। सांसारिक सृजन, मानो ये मकान बनाना है तो शुरुआत कहाँ से होगी? पहले तो व्यक्ति के मन में विचार आना चाहिए कि मैं ऐसा मकान बनाऊं। फिर वो उसके बाद किसी व्यक्ति से पूछेगा, बनाने वाले से, अपना बैंक बैलेंस देखेगा, सारी प्रक्रिया बाद में शुरू होती है। किसी माता पिता के मन में पहले ये संकल्प, ये विचार आना चाहिए कि हमारे घर में कोई नई संतति की उत्पत्ति हो। उसके बाद फिर आगे की सब प्रक्रिया शुरू होती है। तो ऐसे ही उपनिषदों में अलग ढंग से इसको कह दिया कि ब्रह्म एक था और उन्होंने ये ईक्षण किया, एको हम बहुश्याम, मैं एक ही हूँ तो क्यों ना मैं अपने विविध रूपों को अभिव्यक्त करूं। यहाँ से सृष्टि की शुरुआत होती है। जब व्यक्ति के मन में आता है कि मैं अपने जीवन में इस शरीर को प्राप्त करके कुछ नया करूं, जिस क्षण ये विचार आता है उस क्षण फिर नई सृष्टि की शुरुआत होती है। अगर ये विचार नहीं आता है तो हमारे लिए सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता सब बराबर होते हैं, कोई नई सृष्टि नहीं होती, कोई नयापन नहीं होता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में नयापन नहीं है उसके जीवन में कदापि खुशी नहीं हो सकती है। क्योंकि यदि हमारा संकल्प नहीं है, तो जैसे मैं बोल भी रही हूँ, मैं बहुत गंभीर बात बोल रही हूँ और आपका चित्त यदि यहाँ नहीं है, आप एक दूसरे को देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे, इसका मतलब आप बिल्कुल भी जागरूक व्यक्ति नहीं हैं। और जब तक हम जागरूक नहीं होते हैं तब तक हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं होता है। और जब तक कुछ नया नहीं होता है तब तक सुख नहीं मिलता है। नूतनता में ही प्रसन्नता है। सूर्य रोज नया आता है। नया मतलब सूर्य तो एक ही है जब से सृष्टि बनी, पर एहसास कैसा होता है? सब व्यक्ति तभी तो प्रणाम करते हैं। सूर्यास्त हो ही ना, रात्रि ना हो तो फिर नएपन का एहसास नहीं होगा। बीच में रात्रि आती है तो अगले दिन लगता है नया सूर्य है। और उस नए सूर्य को देख करके लोग नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ, आप वही तो व्यक्ति हैं। लेकिन जब रात्रि आती है और आप विश्राम में चले जाते हैं और सुबह जब उठते हैं तो एक क्षण के लिए आप नए व्यक्ति होते हैं। उसके बाद ये अलग बात है कि हम फिर वही पुरानी चीज़ें ढो लेते हैं। ऐसे ही है कि रामकृष्ण परमहंस कहा करते कि जब कोई व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जाता है, अपने कपड़े उतारता है और कहता है मैं पाप धोने के लिए जा रहा हूँ, तो उसके पाप भी उससे निकल करके और वृक्षों में बैठ जाते हैं जो गंगा के किनारे हैं। और जब तक वो गंगा में रहता है बिल्कुल निष्पाप होता है, पवित्र होता है, शीतल होता है। लेकिन जैसे ही बाहर आता है वही कपड़े फिर पहन लेता है और वो पाप पेड़ से उतर करके उसी के साथ आ जाते हैं जो उसके साथ गए थे। तो जैसे गए ऐसे आ गए। तो ऐसे ही होता है हमारे जीवन में भी। सुबह सुबह थोड़ा एक क्षण के लिए हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, निर्विचार होते हैं, निर्विकार होते हैं। फिर हम उन्हीं चीज़ों को फिर उठा लेते हैं जो रात को हम लेकर के सोए थे, जो हमारे कल विचार थे, जैसी चित्त की भावना थी, फिर हम उसे वैसे ही हो जाते हैं। पर वहाँ से एक नई शुरुआत की जा सकती है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि प्रत्येक दिन हमारे लिए नया जीवन है, नव वर्ष है। तो उसको फील कर लेगा, उसके लिए नया वर्ष है निश्चित रूप से। हम कुछ दिनों को हमने तय कर रखा, अपने मन को बता रखा है
ये हमने तय कर रखा है, हम होली को नया दिन मानेंगे, दिवाली को नया दिन मानेंगे, सृष्टि संवत्सर को नया दिन मानेंगे, हम संक्रांति को, कुछ ऐसे हमने बना रखे हैं। तो उस दिन हमें प्रसन्नता होती है, बाकी दिन में नहीं होती, नयापन फील नहीं होता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपना माइंड सेट कर रखा है कि रोज मेरे लिए नया दिन है, तो उनको वही खुशी रोज महसूस होती है। तो किसी भी बहाने से सही, तो जो मैं बात कर रही थी सृष्टि रचना की, सबसे पहले महतत्व बना सृष्टि में, मानस से ही, विश्व मानस कहेंगे या उसको भगवान का मन। भगवान तो कोई मनुष्य है नहीं, मतलब एक समझने के लिए वो उनके अंडर में है, भागवत शक्ति के अंडर में है वो जो महतत्व है। उससे फिर अहंकार, अहंकार का मतलब है कि कोई आइडेंटिटी बन गई। जैसे हमारी एक आइडेंटिटी बन गई कि हम पुरुष हैं, महिला हैं, मनुष्य हैं। मनुष्य हैं तो पशु नहीं हैं, पेड़ नहीं हैं, यही अहंकार है। अहंकार का मतलब अभिमान नहीं, अहंकार का मतलब है दूसरों से एक अलग अपनी पहचान, एक अलग आइडेंटिटी। तो ये तीसरे नंबर पे होता है। और फिर वो जो अहंकार था उसका जो, क्योंकि त्रिगुण से ही बन के आ रहे हैं सब, महतत्व भी अहंकार भी, तो अहंकार में भी तीनों गुण हैं, सत्व रज तम। तो अहंकार के जो सत्व वाला पार्ट है उससे बनी 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, 6 चीजें बनी सत्व से। इसलिए हमारा मन और इंद्रियां स्वभाव से ही सत्व प्रधान है, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। और उस अहंकार का जो रजोगुण वाला पार्ट था उससे बनी फिर कर्मेंद्रियां, और उस अहंकार का जो तमोगुण वाला पार्ट था उससे बनी 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं। और वो जो सूक्ष्म तन्मात्राएं थी उनमें फिर पृथ्वी, गंध तन्मात्र से पृथ्वी बन गई, रस तन्मात्र से जल बन गया, रूप तन्मात्र से अग्नि बन गया, स्पर्श तन्मात्र से वायु बन गया, और शब्द तन्मात्र से आकाश बन गया। ये आकाश अलग है जो उत्पन्न होता है शब्द तन्मात्र से, और एक जो खाली स्थान है स्पेस, वो वाला आकाश ना कभी उत्पन्न होता है ना कभी उसका अंत होता है। तो ये सभी 5 महाभूत बने। और फिर 5 महाभूतों के बाद, और दूसरी एक फिर उपनिषदों में ही ये भी आता है कि ये सब के सब जिसके भीतर हैं, कहाँ थे ये पहले, ये सब चीजें कहाँ तैयार हो रही थी, महतत्व, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, तन्मात्राएं, स्थूल भूत, ये कहीं तो तैयार हो रहे होंगे ना, ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा था। तो उसको कहा हिरण्यगर्भ। और फिर वहीं ये आती है सृष्टि रचना के ही प्रसंग में कि फिर कालक्रम से वो एक दिन तक वो जो ब्रह्मांड, उसको कहेंगे हिरण्यगर्भ, जो चमकीला तत्व था वो पकता रहा 1 वर्ष तक। तो वो 1 वर्ष ये हमारे वाला वर्ष नहीं था, ब्रह्म का 1 वर्ष। और 1 वर्ष में जब वो पूरा पक गया तो वो टूट गया, टूट गया तो उससे फिर ये सारे भूत आदि अभिव्यक्त हुए, भूतों की सृष्टि हुई, पृथ्वी की सृष्टि हुई, फिर पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी में जो बीज थे उन पेड़ पौधों की। तो ये ऐसे ये प्रक्रिया चल पड़ी। तो वो जो विस्फोट हुआ था, वो जो दिन था उसको सृष्टि का आदि माना। तो उस गणना के हिसाब से ये सृष्टि संवत्सर मनाया जाता है। तो उसी वेद मंत्र को आश्रय बनाकर, आधार बना करके तब ये सृष्टि संवत्सर वाला कार्य चला। रात दिन बनने शुरू हुए, क्योंकि सूर्य जैसे ही बना, सूर्य की गति, पृथ्वी की गति, क्योंकि ये सब अंदर भी गतिमान ही थे, लेकिन जब ये अलग अलग छिटक गए, इनकी फिर जो गति है सब अपने अपने छिटक करके अपने अपने कक्ष में चले गई, कक्षा में चले गए। जैसे आप लोग अपनी अपनी कक्षा में आ गए,
तो ये सब भी अपनी कक्षा में गति कर रहे हैं, आप अपनी कक्षा में गति करें। पृथ्वी अपने कक्ष पे घूमने लगी, सूर्य अपने कक्ष के ऊपर अपने कक्ष में घूमने लगा, और उससे फिर संवत्सर की शुरुआत हुई। रात दिन बनने लगे। समुद्रादर्णवाद दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिशतो वशी। इन सब का वो वशी है और परमात्मा जिसने इन सब को बनाया। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले बनाया था वैसे ही ये जो धाता है विश्वस्य मिशतो वशी है, इसने फिर से इन सब को अपने अंडर में गतिमान कर दिया। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। तो इस तरह से ये सृष्टि है। एक तो आज सृष्टि नव संवत्सर है, तो मैं ये कह रही हूँ कि जिस दिन फीलिंग आ जाए कुछ नया करने की, उसी दिन ही अपने लिए नया संवत्सर है। भाई नई शुरुआत हुई है तो कुछ जीवन को कुछ नए की तरफ ले चलें, कुछ नई शुरुआत कर लें। आज तक उठने में आलस से करते थे, तो भाई आज से नहीं करना है, नया साल शुरू हो गया। आज से पढ़ाई करने में आलस से आता था, आज के बाद नहीं करना है। अभी तक जो इंद्रियां मांगती थी उसको दे देते थे खाने पीने सोने के लिए, आज के बाद थोड़ा विचार करके और फिर देने के लिए पात्रता होगी, आवश्यकता होगी तो देंगे, नहीं तो कुछ भी मांगे मन या इंद्रियां वो ही उसको नहीं देंगे। तो हर व्यक्ति की अपनी एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सबकी यात्रा अलग अलग चल रही है और हर व्यक्ति नई शुरुआत उसको करनी ही चाहिए, नयापन लाना ही चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो कुछ आज तक सुना है, पढ़ा है या अपने मन से हमें ठीक लगा है, उसको जीने की शुरुआत, उसमें एक बार भी प्रमाद नहीं करेंगे तो बन गया नया संवत्सर। इसी को ही दक्षिण भारत में युगादि कहते हैं। माने हमारे युग का आदि कहाँ होता है, शुरुआत कहाँ से होती है हमारे युग की। कलयुग सतयुग तो सब चल ही रहे हैं, हमारा कौन सा युग है? हमारे जीवन में कलयुग चल रहा है कि सतयुग चल रहा है कि त्रेता या द्वापर, कब शुरुआत हुई, कहाँ जा रहे हैं? तो जब व्यक्ति जग जाए और किसी संकल्प को लेकर के लग जाए, वो ही उसके लिए युगादि है। तो कुछ दिन ऐसे आलंबन बना दिए, क्योंकि आलंबनों को देख करके फिर कुछ हमारे अंदर उस आलंबन के अकॉर्डिंग कुछ वाइब्रेशंस, कुछ हार्मोन्स, कुछ विचार, कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। हमारा जीवन आलंबनों पे चलता है, क्योंकि आत्मालंबन तो हम जानते नहीं हैं। तो बाहर के जो आलंबन है उन्हीं को ही आश्रय बना करके हम जीवन की यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें फिर ये जो पर्व हैं इनको आलंबन बनाना, किसी शास्त्र को, किसी के वचनों को, अच्छे या बुरे, किसी न किसी चीज को तो आलंबन बनाते ही है ना। मानो हम गुस्सा करते हैं तो हमने आलंबन किसको बनाया? किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया जो हमारी इंद्रियों को पसंद नहीं था, तो फिर उस घटना को और उस व्यक्ति को आलंबन बना करके हम नाराज होते हैं। हम प्रमाद क्यों करते हैं, आलस्य क्यों करते हैं? इंद्रियां कहती हैं कि अभी तो आज तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये मन ने कहा, कहीं आपकी किसी अंग में दर्द थी, पीड़ा थी, अब उसको आलंबन बना करके आपने ये निर्णय कर लिया कि नहीं जाना है। तो ऐसे हमारा जीवन आगे चलता है। तो युगादि हमारे जीवन में तभी घटित होता है जब कुछ हम कोई यात्रा प्रारंभ करें, तभी तो आदि पॉइंट होगा वो। तो कोई गायत्री जाप करने का संकल्प, यज्ञ करने का संकल्प ले लें, कुछ उपवास करने का संकल्प, उपासना करने का संकल्प, सत्य बोलने का संकल्प, मेहनत करने का संकल्प, सेवा करने का संकल्प, कोई भी ले लें जो हमें, और लेना वो चाहिए जो सबसे हल्का लगे। शुरुआत हल्के से करनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही आपने कोई टफ काम ले लिया तो वो आपसे होगा नहीं, संकल्प टूटेगा, मनोबल टूटेगा, आत्मबल टूटेगा।
इसलिए शुरुआत हमेशा सरल काम से करनी चाहिए। बच्चे को चलना सिखाते हैं तो उसको पहले वो लकड़ी का सहारा बना के रेहड़ू बनाते थे, तो उससे चलना सिखाते थे। शुरू में ही कह दिया कि ऐसे ही चलो, तो फिर वो गिरेगा बार बार, वो चल नहीं पाएगा फिर। तो उसको आजकल अलग आ गई प्लास्टिक के, उसमें बच्चे को खड़ा करते हैं, वो इधर उधर कहीं भी घूमे वो अपने आप फिर चलने लग जाता है। तो आलम्बन लेकर के, कोई भी आलम्बन लेकर के, और शुरुआत करनी चाहिए सरल काम से। मानो आपको रोजाना 100 सूर्य नमस्कार करने हैं, तो आपको शुरुआत करनी चाहिए 5 से। जो बिल्कुल नया आदमी है तो 5 वो आराम से कर लेगा, 5 कर लेगा तो फिर थोड़े दिन में 10 भी करने लगेगा, 10 से फिर उसको दक्षिणा मिलेगी तो 15-20 भी कर लेगा। ऐसे बढ़ता है व्यक्ति। और आज ही नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है, तो ये भी एक बड़ी वैज्ञानिक परंपरा हमारे ऋषियों ने बनाई थी कि हर ऋतु परिवर्तन पे उपवास का विधान। जैसे अभी सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो ऋतु परिवर्तन है। ऋतु परिवर्तन में संधि काल में दोष प्रकोपित होते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, तो उस समय 8-9 दिन उपवास कर लें और कुछ फलाहार, रसाहार या कोई ऐसे सूप आदि हल्की चीज़ें लें हम, तो वो दोष हमारे शरीर में प्रकोपित नहीं होते हैं फिर। और ख़ास करके विधान था व्हीट ग्रास जूस पीने का, जवारे का जूस पीने का। उसको ग्रीन ब्लड कहा है आयुर्वेद में, हरा खून, हरा रक्त, बहुत ही ज़्यादा उसके गुण बताए हैं। तो 9 दिन उपवास करके वो पहले से ही बो लेने चाहिए जवारे। अभी तो हम उसी दिन बोते हैं और वो 8-9 दिन में जब इतने बड़े बड़े होते हैं तब उखाड़ के गंगा में बहाते हैं। तो उसका विधान ये है कि 7-8 दिन पहले थोड़ा थोड़ा बोएं, एक एक क्यारी में, और वो जो हमने 6-7 दिन पहले बोए थे तो वो आज फिर इतने से हो जाएंगे 6-7 दिन के बाद। उनको काट के उसका जूस बना के वो पीना चाहिए, कम से कम 8-9 दिन पी लेना चाहिए। तो एक तो ये पीना चाहिए व्हीट ग्रास जूस। फिर अभी नई कोंपलें आ रही हैं वृक्षों में, तो नीम की जो बिल्कुल छोटी छोटी कोंपल होती है वो 4-5 दिन ऐसे ही तोड़ के और उसको गुड़ के साथ कूट के उसकी गोली सी बना के और वो खा लेनी चाहिए, 2-3 गोली। कर्नाटक में खाते हैं, बिहू बेला ऐसे बोलते हैं, बेला मतलब गुड़। और वो ये भी कहते हैं कि एक कड़वा है एक मीठा है, तो इसको भावनाओं से भी जोड़ दिया उन्होंने कि दोनों ही हमें खाने आने चाहिए, कड़वा और मीठा। नहीं तो व्यक्ति कहता है मीठा मीठा तो गड़प, और कड़वा कड़वा थू, कड़वा खाना नहीं चाहता है। बड़ाई प्रशंसा मिले तो गड़प, और अपमान मिले तो थू, वो नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये खाना सीखो। तो हेल्थ की दृष्टि से भी अच्छे हैं, वो खाने चाहिए। 5-7 दिन खा लें तो पूरे 6 महीने आपको कोई कोरोना नहीं होगा, कोई बुखार नहीं होगा, कोई उपद्रव नहीं होगा। 8-9 दिन या तो व्हीट ग्रास जूस पी लें या तो ये कोपल नीम की और उसके साथ थोड़ा गुड़ मिला के, या वैसे भी खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। और नवरात्र का प्रारंभ होता है। नवरात्र में शक्ति की पूजा की जाती है, नवदुर्गा, नवशक्ति। तो जो गिनती है संख्या वो 9 तक ही तो जाती है, 9 के बाद तो फिर 10, तो वही 1 आ गया ना। तो सबसे बड़ा अंक 9 ही है, तो 9 से बढ़कर के कुछ है नहीं, तो 9 में सब कुछ आ गया। तो शक्तियों की पूजा 9, इसलिए उनकी संख्या 9 रखी गई है। एक एक शक्ति की पूजा करके एक एक दुर्बलता को पराजित करना, और 9 की 9 शक्तियों से संपन्न हो गए तो फिर होता है राम का जन्म, रामनवमी, 9वें दिन। इन नवरात्रों में राम का जन्म होता है। वो वाले जो नवरात्र होते हैं उसमें दशहरा को रावण का वध होता है। तो दोनों बातें एक ही हैं। रावण का वध कर दें हम अपने जीवन में, या राम का जन्म हो जाए,
तो बात दोनों बराबर ही हैं। या तो अज्ञान अविद्या का नाश हो जाए, ये रावण का वध है, या फिर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, सत्य की प्राप्ति हो जाए, ये राम का जन्म है। तो कितना सुंदर इनका डिजाइन किया होगा, बहुत ही वैज्ञानिक चीजें हैं ये, जिसने भी शुरुआत की होगी शक्ति की उपासना, क्योंकि शक्ति के बिना व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। तो वो तो शक्ति का जो एक रूप बनाया है ना, उसकी 8 भुजाएं, शेर के ऊपर सवारी, जो जो कुछ भी बनाया है वो तो आलंकारिक वर्णन है। वो जो दुर्गा देवी है, दुर्गा का मतलब होता है दुर्गति नाशिनी, जो दुर्गति का नाश करे वो दुर्गा। तो हमारे अंदर ही एक ऐसी शक्ति है आत्मा की, सुकर्मों की, पुण्यों की, ब्रह्मचर्य की, ये जो शक्तियां हैं ये दुर्गति का नाश करती हैं, इसलिए यही दुर्गा शक्ति है। तो उसका जो स्वरूप दिखाया है वो पूरा आलंकारिक वर्णन है। शेर के ऊपर सवारी का मतलब क्या है? जो सिंह जैसी हिंसक क्रूर वृत्तियां हैं वो भी हमारे अंडर में रहें, वो हमारे ऊपर हावी ना हो, हम उनके ऊपर हावी रहें। सारी नेगेटिव पॉजिटिव शक्तियां हमारी ही हैं। हमें क्रोध की भी जरूरत है, लेकिन कहाँ जरूरत है और कब हम उसका प्रयोग करें। जब कोई हमारे देश पे आक्रमण करता है, हमारी अस्मिता पे आक्रमण करता है, हमारे गौरव स्वाभिमान के ऊपर आक्रमण करता है, हमारी आत्मा का हनन करने की कोशिश करता है, उस समय उस शक्ति का प्रयोग हमें करना है। तो होगी तब तो करेंगे, तो होनी तो चाहिए वो शक्ति भी, लेकिन अनकंट्रोल नहीं होनी चाहिए। वो हमारा उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हम मालिक हैं उसके, वो हमारी मालिक नहीं है। तो अभी उल्टा हो रखा है, वो शक्तियां हमारे ऊपर हावी हैं, शेर हमारे ऊपर हावी है। जब चाहे हमारी गर्दन दबोच लेता है, जब चाहे अपने जबड़े में हमारे को जकड़ लेता है। फिर हम कहते हैं बोलना तो नहीं चाह रहा था लेकिन मुंह से निकल गया, क्या करूं। हाथ उठाना नहीं चाह रहा था, हाथ उठ गया, क्या करूं। सोना तो नहीं चाह रहा था, नींद लग गई, क्या करूं। तो अभी विवशता है ना इन हमारी, ये शक्तियां निद्रा देवी दबोच देती है और हम बिल्कुल उसके पालतू पशु बन करके आराम से सो जाते हैं। तो हिंसक या जो विकराल रजोगुण से युक्त राजसी शक्तियां हैं उनके ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो, ये है सिंह की सवारी का अभिप्राय। फिर जो भुजाएं हैं उनमें कई सारे अस्त्र शस्त्र हैं। कुछ एक हाथ में कमल भी मिलेगा, तो एक हाथ में खड्ग मिलेगा, एक में त्रिशूल मिलेगा, तलवार मिलेगा, एक हाथ वरदान के लिए भी खड़ा किया होगा। तो इसका अभिप्राय है कि हमारे पास सब प्रकार की शक्तियां होनी चाहिए। जैसे रोगों को मिटाने के लिए स्वामी जी महाराज अनेक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तब रोग भागते हैं। तो रोग रूपी शत्रु से लड़ने के लिए, चाहे वो शरीर के रोग हैं या मन के रोग हैं, हमें कई प्रकार की शक्तियों की जरूरत होती है। ज्ञान शक्ति की भी जरूरत है, तो ज्ञान का वर्धन करना चाहिए। बल की भी जरूरत है, तो वो पूरा एक प्रकरण ही है उपनिषद में। तो नारद सनत कुमार का संवाद 26 खंड हैं उसके। उसमें आशा शक्ति, आशा को बहुत बड़ी शक्ति बताया। व्यक्ति निराश ही हो गया यदि, तो अब वो क्या लड़ेगा। वहां पर संकल्प को भी शक्ति बताया, तप को भी शक्ति बताया, बल को भी, फिर बल में भी शारीरिक बल, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल। तो व्यक्ति को बलवान होना चाहिए। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, ये आत्मा बलहीन को नहीं मिलेगी। जिसके पास बल ही नहीं है बेचारे के पास, निर्बल आत्मा, न शारीरिक बल है न मनोबल है, हमेशा हताश निराश टूटा हुआ, न आध्यात्मिक बल है।
कि कोई भी पहाड़ जैसी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए और व्यक्ति ऐसे खड़ा हो जाए चट्टान की भांति कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तो ये तो मनोबल वाला आदमी कर सकता है। तो उसके हाथों में जो भी अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं वो सब इस बात का प्रतीक है कि हमें एक ही शक्ति को लेकर के नहीं चलना। कुछ व्यक्ति होते हैं बोले जी हमारे पास तो भक्ति की शक्ति तो है पर ये पढ़ाई हमें अच्छी नहीं लगती है, तो आप कहीं ना कहीं मार खा जाओगे। फिर कुछ हैं बोले हमें केवल अपनी पढ़ाई करनी है, ये फालतू के ये सत्संग उपदेश इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो आप मार खा जाओगे कहीं, क्योंकि ये शब्द शक्ति सब कुछ नहीं है। नारद ने तो शुरुआत ही यहाँ से की, सनत कुमार के पास जा करके। आपने तो कोई एक दो विद्याएं पढ़ी हैं, व्याकरण विद्या पढ़ ली होगी, दर्शन विद्या पढ़ ली होगी, या आपने घर से कोई साइंस आर्ट की कोई छोटी मोटी विद्या पढ़ के आए होंगे। क्या विद्या है आपकी? तो